पेड़ों का एक एक पेड़ होता है ना। कोई आम का पेड़ को मानता है, कोई चार का पेड़ मतलब सड़े का जो पंडी खाते हैं ना हम लोग, ठीक है। कोई भेलमा के पेड़ को मानता है, जैसे कोहका मड़ा कहते हैं गोडी में, ठीक है। कोई साल के पेड़ को मानता है, निजी में साल के पेड़ को तो सभी मानते हैं। तो मैं वो सत्य और असत की जानकारी दे रहा हूँ आपको। एक आदमी अगर अपन, जैसे मैं हूँ, मेरा भाई महुआ का पेड़ है, मैं रोज महुआ के पेड़ में पानी चढ़ाऊं या आपको कहूं कि भाई आम के पेड़ में पानी चढ़ाइए तो आपको फल की प्राप्ति होगी। और अगर दूसरा आदमी आके बता दे कि एक पत्थर की मूर्ति बना के उसमें पानी चढ़ाइए फल की प्राप्ति होगी, अब आप विचार करो कि पत्थर में चढ़ाने वाले को फल मिलेगा कि आम में चढ़ाने वाले को फल मिलेगा? बताइए। ये छोटी छोटी बच्चियां जान रही हैं, ये पढ़ रही हैं, ताली बजाओ इनके लिए जरा। बात बिल्कुल सही है कि जो पढ़ेगा वही लड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं बार बार बता चुका हूँ, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा तो जानवर जैसे चिल्लाएगा। जैसे कोलियां लड़ाइया चिल्लाती रात को, दिन हो गए तो पता नहीं चलते। पढ़े लिखे लोगों को वो होता है, ठीक है। तो सत्य क्या है, आम के पेड़ में अगर चढ़ाओगे तो आपको जरूर एक ना एक दिन आम फल देगा, फलेगा ना। एक आदमी अगर रोज बढ़िया सरस्वती की फोटो लगा के अगरबत्ती जलाए और एक आदमी बिल्कुल पूजा ना करे, शाम सुबह पढ़ाई करे, तो कौन होगा पास? बेटा बताओ आप। तो फिर वो ढोंग हुआ कि नहीं? मुसलमान कभी नहीं करता पूजा सरस्वती की, लेकिन वो भी ज्ञानी है आज, है कि नहीं? एक जगह की पढ़े लिखे लोगों की बात बता रहा हूँ। दो भाई थे एक परिवार में। एक भाई पढ़ लिख कर ड्यूटी में लग गए, सर्विस में, वो सिटियों में शहरों में रहने लगा, दूसरे के संपर्क में आया तो दूसरे धर्म को अपना लिया। और एक भाई गांव में रहता था, देहात में, वो पढ़ा नहीं था। एक दिन वो पढ़ा लिखा भैया गांव आया और गांव के किनारे एक नदिया बह रही थी। वो नदिया के किनारे गया और स्नान किया बढ़िया, और स्नान करने के बाद ऐसा पानी उठाया और ऐसा करके चढ़ा रहा था। छोटा वाला भैया था जो अनपढ़ था, उसने देखा कि यार भैया पढ़ा लिखा, कुछ ना कुछ तो होगा, बोले ये कर रहा है। जाके पूछा, बोले भैया आप कर क्या रहे हो? बोले अरे बोले तू अनपढ़ है। बोले नहीं समझेगा मत पूछ। बोले नहीं। बोले समझूंगा कहीं थोड़ा बहुत तो बताओ। तो बोले अपने जो पुरखा है ना, बोले इलाहाबाद में, बोले उनको पानी दे रहा हूँ। बोले मैं तो बोले इलाहाबाद कितने दूर है? बोले होगा 200-300 किलोमीटर। बोले इतने दूर? बोले पानी पहुंच जाता? बोले इतने दूर क्यों नहीं पहुंचेगा? बोले पंडित जी बताते हैं। बोले ठीक है। अब अनपढ़ था, उसने सोचा कि पढ़ा लिखा तो ज्ञानी होगा। अब वो तुरंत घर गया और एक गंजा बाल्टी लेके आया, बर्तन, और नदी से पानी निकाला और उसने भी किनारे में रख लिया, और वो भी उस पानी को बाल्टी से ऐसा निकाल के कुड़ेलने लगा। अब जो पढ़ा लिखा जो भाई था वो कहने लगा, भैया बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले अभी कुछ नहीं। बोले 3 किलोमीटर दूरी में अपनी जो गेहूं लगी है ना, बोले वो सूख रही है। तो मैंने सोचा, बोले मैं भी पानी डाल दूं गेहूं में। बोले अब वो पढ़ा लिखा कहता है, बोले 3 किलोमीटर दूर बिना पाइप का, बोले पानी पहुंच जाता? बोले जब तुम्हारो पानी, बोले इलाहाबाद पहुंच रहा है, तो मेरा पानी 2-3 किलोमीटर नहीं पहुंचेगा क्या? बोले अब वो पढ़ा लिखा आदमी को समझ आया, यारे बोले मैं पढ़ा लिखा जरूर हूँ, लेकिन बोले अंधविश्वास में जी रहा हूँ। बोले ये अच्छा है, बोले अनपढ़ आदमी जो कि बोले सत्य और असत्य को पहचान रहा है। तो मेरे भाइयों, ऐसे भी आज कई पढ़े लिखे शिक्षित लोग, डॉक्टर, इंजीनियर लोग भी ऐसे अंधविश्वास में जी रहे हैं। तो हमको किसी भी बात को तर्क करना है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, बात सुनने के बाद विवेक करना है, तर्क करना है, सर्च करना है। अगर सत्य लगे तो उसको मान लो, और जो सही ना लगे तो उसको बिल्कुल मत मान लो। मैं भी आपको बता रहा हूँ, जो बात आपको जीवन में उतारने लायक रहे उसको उतार लेना, जो बात अच्छी ना लगे उसको छोड़ देना, ठीक है ना। अरे भाई मैं अच्छी भी बता सकता हूँ, कुछ बात गलत भी बता सकता हूँ कि नहीं, लेकिन जो समझदार होगा तो सही बात को ग्रहण करेगा, और जो ना समझदार होगा वो गलतियां ढूंढता रहेगा। एक गुलाब का पेड़ होता है, उसमें दोनों चीज होते हैं ना, कांटे भी होते हैं और फूल भी होते हैं। जो समझदार होगा तो वो फूल तोड़ेगा, और जो बेवकूफ होगा तो कांटा ढूंढेगा।
ठीक है ना, मुझ में भी ऐसे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से सत्य और असत्य को खोजने की बात कहा मैंने। जैसे नर्मदा जी की बात करा मैंने, किया ना, कि नर्मदा जी को हम लोग मानते हैं, नर्मदा शक्ति को मानते हैं कि नहीं? चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सभी लोग मानते हैं नर्मदा को, सभी मानते हैं ना। तो मैंने बताया सत्य के सत्य। अब दो प्रकार की नर्मदा जी बन गई है नर्मदा जी। एक आदमी मान रहा हूँ फोटो वाली है और एक आदमी मान रहा हूँ बहन वाली है। अब हम शंका में पड़े हैं बीच में कि मैं फोटो वाली को मानूं या बहन वाली को मानूं, है ना। अब परीक्षण हम ही लोग कर सकते हैं कि असली कौन सी है। अरे असली वही होगी जो प्यास बुझाए। फोटो पिएंगे तो प्यास बुझने वाली नहीं है। और जो नहीं मानता है, फोटो में लगा है रात दिन, तो उसको कहना कि फोटो को पी के प्यास बुझा ले, काय को नदिया जा रहा, कुआं जा रहा। तो हमको सत्य और असत्य को खोजना है। जिस दिन इस चीज को हम समझ गए, समझ जाओ, तो वही हमारी संस्कृति और वही गौड़ी धर्म है। ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो मेरे भाइयों, यहीं पर मैं अपनी बातों को विराम दे रहा हूँ। गोपाल बाबा यही विचार मंथन कर रहा है बैठा बैठा कि सही क्या है और गलत क्या है। 7 साल के बाद में सब समझ गया था गोपाल बाबा। 7000 में 7 साल में समझ गया। तो 1000 साल व्रत उपवास करने की कौन सी जरूरत? ठीक है। एक तो हमारी संस्कृति में ये भी नहीं होते साधु संत महात्मा, ये नहीं होते हमारे में, नहीं होते ना गुरु जी। साधु संत महात्मा सन्यास एक नहीं होते। मैं भी कोई संत नहीं हूँ, महात्मा नहीं हूँ, ठीक है ना। कोई संत साधु महात्मा मत मानना। क्यों कि सब बन जाएंगे साधु महात्मा तो करेगा कौन किसानी, है ना बात सही। अगर सब बन जाएंगे साधु महात्मा तो करेगा कौन किसानी, और अन्न पैदा फिर कैसे होगा, मर जाएंगे संसार के सारे प्राणी। ठीक है, ये हमको साधु बनने की जरूरत नहीं है, संत बनने की जरूरत नहीं है। हमारे में भूमिका गुरु होते हैं या मुठुआ होते हैं। ये उपाधि है, सबसे बड़ी उपाधि जिसको क्या बोलते हैं, शंभू बाबा बोलते हैं। शंभू से छोटे उपाधि को रावेन बोलते हैं। और आपके आसपास कहीं रावेन का आज भी स्थान है मेरे भाई, इधर कहीं कहाँ है रावेन बाड़ा, है कि नहीं? रावेन वाले राजा होता है। शंभू से छोटी उपाधि वाला रावेन होता है। रावेन से छोटी उपाधि मुठुआ होती है। मुठुआ से छोटी उपाधि भूमिका होता है। मैंने पुरखाओं से सुना हूँ कि भूमिकाओं को पढ़ाने वाले को मुठुआ बोला जाता था और मुठुआ को पढ़ाने वाले को रावेन बोला जाता था और रावेनों को पढ़ाने वाले को शंभू बोला जाता था। ये उपाधियां चलती थी मेरे भाइयों, इस चीज को हमको समझना है। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में हमारे अतिथि का आगमन भी हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि हमारी जो समिति से है वो थोड़ा सा संचालन करेंगे तो अच्छा लगेगा। बंद कर दें और रख दें। मंदिर भैया देखे जरा कहते हैं बंद कर लेंगे।